Hello, ninth standard students. Today I'm going to continue with the first chapter of civics, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है ह्यूमन वेलफेयर वाज नेग्लेक्टेड ड्यू टू द कोल्ड वॉर की वजह से ह्यूमन वेलफेयर को नेग्लेक्ट किया. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी गिवन हियर. द कोल्ड वॉर वाज सीरीज ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स बिटवीन द टू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. जो कोल्ड वॉर है वो सीरीज ऑफ प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन द टू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. Second point, in this regard, both countries completely ignore the welfare of local population as they funded and supported local dictators. Means ये कंडीशन में कैसे हुआ, जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने टोटली पब्लिक वेलफेयर को टोटली इग्नोर किया एंड दे फंडेड द लोकल डिक्टेटर्स. ओके. And third point, million died for no reason at all, and both countries did not care or simply took blind idea towards the suffering. Millions of people died because of no reason, and both the countries did not care about or simply took a blind idea towards the suffering. Is this clear? So these 3 points will be the answer of the question. Pehla, the Cold War was a series of proxy war between the two countries, two superpower world. Second point, in this regard, both the countries completely ignore the welfare of the local peoples. Third point, millions of people died because for no reason, and both the countries did not care about or simply took the blind idea towards the suffering. तो ये तीनों पॉइंट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके. पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है. पहले पॉइंट का मतलब है कि कोल्ड वॉर जो है एक सीरीज़ ऑफ वॉर है दो सुपर पावर के बीच में. सेकेंड पॉइंट में दिया कि दोनों कंट्रीज़ ने टोटली लोकल पीपल के वेलफेयर को इग्नोर किया एंड मिलियंस ऑफ पीपल मर गए, राइट. और दोनों कंट्रीज़ ने उसके ऊपर कुछ भी ध्यान दिया नहीं. समझ गया? तो 3 points will be the answer. Now the next question is, which countries can come up as superpower as competitors to America in the present time? Which countries can come up as superpower as competitors to America in present time? Present time में अमेरिका के competitors में कौन कौन सी countries आ सकती है? The answer for that question is, recent studies have shown that many countries have started showing great economic progress. मतलब अभी की स्टडी से अपने को मालूम पड़ता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है बहुत सारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखाई. दिस कंट्रीज़ आर लाइकली टू ओवरटेक द यूनाइटेड स्टेट्स वेरी सुन. ये कंट्रीज़ जो जल्दी ही यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक करेगी. सम ऑफ दिस कंट्रीज़ आर इंडिया, जापान, इटली एक्सेट्रा. इज दिस क्लियर? तो अभी के ताज़ा स्टडी से क्या मालूम पड़ता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छा हुआ है. ये कंट्रीज़ जो है यूनाइटेड स्टेट्स को जल्दी ही ओवरटेक करेगी. सम ऑफ दिस कंट्रीज़ आर इंडिया, जापान एंड इटली. इज दिस क्लियर? द रिसेंट से लेके प्रोग्रेस फर्स्ट पॉइंट, दिस कंट्री से सुन सेकंड पॉइंट, सम से लेके एक्सेट्रा 3 पॉइंट. 3 पॉइंट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, नाउ वी विल डू अब द ब्रीफ आंसर. ब्रीफ आंसर में सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे. व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड ऑफ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर के एंड के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी, there were many reasons for the end of cold war as given below. कोल्ड वॉर ख़त्म होने के लिए बहुत सारे रीज़न है. पहला पॉइंट है, सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमी. सोवियत यूनियन ने पॉलिसी अडॉप्ट की ओपन इकोनॉमी की. द स्टेट लूजेंड अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी. और स्टेट लोगों ने, जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने अपना इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल लूज़ कर दिया. सेकेंड पॉइंट, देन द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन मिखाइल गोर्बाचेव इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका. ट्राइका मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग. जो प्रेसिडेंट है सोवियत यूनियन के, उन्होंने पॉलिसी को रीस्ट्रक्चर करने का इम्प्लीमेंटेशन किया. सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट विल बी, एज द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक पैथ, द रिजिम 3 देयर चेंज. ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उन्होंने अपना चेंजेस किया. सोवियत यूनियन अडॉप्ट द कैपिटलिस्ट, सोवियत यूनियन ने कैपिटलिस्ट अडॉप्ट किया एंड डेमोक्रेटिक पैथ अडॉप्ट किया, द रिजिम दैट चेंज. थर्ड पॉइंट, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड सेवरल न्यू नेशन वेर क्रिएटेड आउट ऑफ इट. सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और कुछ नए नेशन क्रिएट हुए. रसिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री इन द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन में रसिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री. दिस 4 points was the reason for the end of the Cold War. Again I am repeating, there are many reasons for the end of Cold War. First, there were many reasons for the end of Cold War. First, Soviet Union adopted the policy of opening the economy. Second point, the president of Soviet Union implemented the policy of restructuring, right. The president of Soviet Union
implement the policy of restructuring. Third point, East European countries under the influence of Soviet Union adopted a capitalist and democratic path. ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने सोवियत यूनियन के एडॉप्शन सोवियत यूनियन की वजह से कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक पैथ अडॉप्ट किया. एंड फोर्थ पॉइंट, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड सेवरल न्यू नेशन. सोवियत यूनियन अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो गया. इज दिस क्लियर? तो 4 पॉइंट्स आपके आंसर रहेंगे, राइट. इसमें आपको लिखना है सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी. सेकेंड पॉइंट में लिखना है द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन implemented the policy of restructuring. Okay. Third point will be East European countries under the influence of Soviet Union adopted the capitalist and democratic path. Okay. Soviet Union disintegrated and several new nations were created. These 4 points will be the answer of second question. Okay. If any doubt is, then student, you have to write the answer of question number 3 and 4, right? And you have to write the answer of question number 2 as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.